आप लोगों को पता होगा कि जुलेखा मिस्र के अजीज की बीवी ने हजरत यूसुफ पर गलत इल्जाम लगाया था। जब उनकी बेगुनाही साबित हो गई तब भी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत काम के लिए उकसाने की कोशिश जारी रखी। शहर में भी यूसुफ की सुंदरता और इस घटना की चर्चा होने लगी, जिससे फितना फैलने का खतरा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जेल मुझे उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसकी ओर ये औरतें मुझे बुला रही हैं। अगर तूने मुझे उनकी चाल से न बचाया तो मैं उनके जाल में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा। सूरह यूसुफ आयत 33। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी हिफाजत की। नतीजतन यूसुफ को जेल भेज दिया गया। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 अन्य कैदी थे जो मिस्र के बादशाह के खास लोग थे। एक रिवायत के मुताबिक ये दोनों शाही सेवक थे, एक शराब परोसने वाला साकी और दूसरा नानबाई बावर्ची। इन दोनों ने एक रात सपने देखे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी ताबीर पूछी। पहले कैदी साकी का सपना। उसने देखा कि वह अंगूर का गट्ठर निचोड़ रहा है और बादशाह को शराब परोस रहा है। यूसुफ ने ताबीर बताई, तुम जल्द ही जेल से रिहा हो जाओगे और फिर से बादशाह की खिदमत करोगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, जब तुम बादशाह के पास जाओ तो मेरी बेगुनाही का जिक्र करना। सूरह यूसुफ आयत 41। दूसरे कैदी नानबाई का सपना। उसने देखा कि उसके सिर पर रोटियों की टोकरी है और चिड़ियां उसमें से रोटियां खा रही हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी और तुम्हारी लाश को लटकाया जाएगा जिसे चिड़ियां खाएंगी। सूरह यूसुफ आयत 41। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों से कहा कि यह ताबीर अल्लाह ने उन्हें सिखाई है, क्योंकि वे अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और गलत इबादत को नहीं मानते। जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया वैसा ही हुआ। साकी रिहा होकर बादशाह की खिदमत में लौट गया, जबकि नानबाई को सजाए मौत दी गई। लेकिन साकी ने यूसुफ की बेगुनाही का जिक्र बादशाह से करना भूल गया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में और कुछ साल बिताने पड़े। बाद में मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। क्या था वो सपना, उसके सपने का ताबीर क्या था, देखने के लिए कमेंट पे पार्ट 2 लिखे।